नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र की कथा चल रही है और इसी क्रम में हम लोग आगे प्रवेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करते हुए, बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती और बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए, माँ सीता, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सभी की चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हुए हम लोग कथा में आगे प्रवेश करते हैं। तो प्यारे, कथा में प्रवेश करने से पूर्व नारद जी क्या कहते हैं कि हमारे भगवान, हमारे श्री रामचंद्र जी कितने सरल हैं, कितने हृदय उनका मृदुल है कि वो सभी को अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहते हैं और सभी के ऊपर अपना कृपा दृष्टि वो बनाए भी रखते हैं। तो नारद जी यहाँ पर बोलते हैं कि मैं श्री राम जी की वंदना निरंतर कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो वेदों के प्राण हैं, ओंकार स्वरूप हैं तथा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का जो हेतु है। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, कृषाणु माने अग्नि और भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा। इन तीनों में से अगर राम तत्व को निकाल दिया जाए तो फिर तीनों कोई अर्थ नहीं बचता है। कृषाणु में राम के रकार को निकाल दीजिए तो केवल कसानु बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और भानु में से राम के आकार को निकाल दीजिए तो केवल भानु बचता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। और हिमकर में से राम के मकार को निकाल दें तो केवल हिकर ही बचता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। प्यारे, तो राम तत्व के बिना तीनों ही अर्थहीन हो जाते हैं। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में जब राम बाहर निकल जाते हैं तो सुंदर से सुंदर शरीर भी व्यर्थ हो जाता है। फिर लोग उसको जलाने ले जाते हैं और संतों का ऐसा मत है कि जो कार्य अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी नहीं कर सकते वह कार्य राम नाम कर देता है। अग्नि केवल हमारे बाहरी पदार्थों को जला सकती है, लेकिन हमारे हृदय में कामनाओं का जो कचरा भरा है, वासनाओं का जो कूड़ा भरा हुआ है, उसे बाहर की अग्नि भस्म नहीं कर सकती। उस कचरे को भगवान राम के नाम का ही भस्म हो सकता है। यदि हम भगवान राम के नाम का जप करें तो ही वह भस्म हो सकता है। सूर्य देवता बाहर के जगत को तो प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है, जो व्याप्त है, उसको सूर्य भी नहीं मिटा सकता। वहाँ तो केवल श्री राम नाम का ही प्रकाश दे सकते हैं। और कहा गया है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान।
चंद्रमा केवल बाहरी जगत को शीतलता दे सकता है, लेकिन हृदय में जो हमको त्रिताप जला रहे हैं उनसे यह चंद्रमा भी शांति नहीं दे सकता। वहाँ तो श्री राम नाम की ही शांति दे सकता है। और क्योंकि श्री हनुमान जी के हृदय में श्री राम नाम बैठा है, काय जासु हृदय अगार बसहि राम। तो गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो शक्ति स्वयं राम में नहीं है वह शक्ति उनके नाम में है। राम से बड़ा राम का नाम है प्यारे। कितनी शक्ति है भगवान राम के नाम में। आपका कितना भी पुराना से पुराना झगड़ा चल रहा हो, वर्षों से बोलचाल बंद हो, बस एक बात हाथ जोड़ करके कह दो भैया राम राम, और सारा झगड़ा समाप्त हो गया। तो हमने सुना है कि जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करते हैं तब अपनी शक्ति को 3 तत्वों में छोड़कर जाते हैं। प्रथम अपने धाम में, दूसरे अपने ग्रंथ में और तीसरे अपने नाम में। भगवान का नाम भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हमारे अयोध्या जी में जितने भी साधु संत हैं बोलते हैं सीताराम 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 सीताराम। जिससे भी मिलेंगे ये बोलेंगे भैया सीताराम भैया सीताराम, या फिर नारायण नारायण। तो संतों का ऐसा विश्वास है कि काशी में जब कोई जीव शरीर छोड़ता है तो उसका दाहिना कान ऊपर की ओर होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव उसके कान में श्री राम नाम का मंत्र बोलकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, कहा गया है। और आपको ज्ञात है कि शिव जी के परिवार का प्रत्येक सदस्य भगवान राम के नाम का जप करता है, इसीलिए शंकर जी का पूरा परिवार पूजनीय हो गया। और आप देखेंगे कि श्री राम जी का पूरा परिवार पूजनीय नहीं है, श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार पूजनीय नहीं है, केवल शंकर जी को छोड़कर और किसी का भी परिवार पूजनीय नहीं है, शिव परिवार है। कहा गया है कि संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और माँ पार्वती जी कह रही हैं सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। और गणेश जी तो करते ही करते हैं। वो करते क्या है? महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और काशी में मरने वालों को भगवान श्री शंकर राम नाम का मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते? हमने संतों के मुख से सुना है कि काशी के घाट पर एक बार मार्कंडेय जी गंगा स्नान कर रहे थे। वहीं पास में ही ऊपर की ओर जहाँ बहाव आ रहा था वहाँ पर एक वैश्या स्नान कर रही थी। यह देखकर महर्षि गुस्सा हो गए और बोले कि तुम इधर स्नान क्यों कर रही हो? इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। ऋषि ने कहा कि तुम इधर स्नान मत करो। वैश्य ने कहा बाबा नाराज मत होइए, काशी में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगी। यह काशी मुक्ति की नगरी है बाबा, यहाँ पाप पुण्य नहीं गिने जाते हैं। यहाँ जिसने भी प्राण छोड़े हैं वही मुक्त हो गया है। मार्कंडेय जी तो क्रोध में आ गए और बोले कि काशी में सब एक जगह, अब हम ही काशी से बाहर चलते हैं। और मार्कंडेय जी ऋषि क्रोध में उठे अब काशी से बाहर जाने लगे। शंकर जी को लगा कि इतने बड़े संत और काशी के बाहर चले जाएंगे, तो शिव जी बहुत दुखी हुए और ऋषि महाराज को मनाने के लिए दौड़े भागे। आगे आगे ऋषि मार्कंडेय जी और पीछे बाबा भोलेनाथ। पास जाकर बाबा ने कहा अरे बाबा रुको तो सही। मार्कंडेय जी ने कहा कि हम आपसे काशी की सीमा से बाहर बात करेंगे। हम आपसे काशी की सीमा में बात हम नहीं करेंगे, जहाँ ये काशी की सीमा खत्म होती उसके बाद आप हमसे बात करिएगा। यह क्या तरीका है कि ऋषि भी उसी मार्ग से जाएगा और वैश्या भी उसी मार्ग से जाएगी? तो शंकर जी बोले अच्छा रुको व्यवस्था करते हैं तुम्हारी।
और शंकर जी क्या किए, ब्राह्मण वेश बना करके मार्कंडेय जी के पास आए और ऋषि को 2 घास के जलते हुए ढेर दिखाए, जिनमें से एक भर भर कर जल रहा था और एक धीरे धीरे जल रहा था। तो मार्कंडेय जी ने कहा, क्या घास जल रही है? मार्कंडेय जी ने कहा, हाँ, एक तेज जल रही है और दूसरी धीरे धीरे जल रही है। तो शिव जी ने कहा, देखो बाबा, जो महापुरुष होते हैं वे सूखी घास की तरह एक क्षण में मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास अपराध कुछ शेष रह जाते हैं वे मुक्त तो होते ही हैं, लेकिन उनकी भैरवी यातना होती है। जैसे यह घास धीरे धीरे जल रहा है, ऐसे दुख भोगते भोगते, दुख सहन करते करते, पापों से शुद्ध होते होते फिर धीरे धीरे मुक्त होते हैं। जलेगी तो गीली घास भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी और थोड़ी देर में जलेगी। मार्कंडेय जी ने सोचा कि इतनी सरल भाषा में इतना गुण तत्व देने वाला यह कौन है। इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात इन्होंने बता दी तो भगवान शिव मुस्कुराकर प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी। आपको हमारे कारण इतनी दूर दौड़कर आना पड़ा, प्रभु क्षमा करिए। तब शंकर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब मेरा निवेदन है कि अब आप काशी में ही निवास करें। और उसी स्थान पर मार्कंडेय महादेव नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। मार्कंडेय जी 5 वर्ष की अवस्था से ही भगवान शिव की शरण में थे। भगवान शिव ने उस छोटी सी अवस्था से ही उनकी रक्षा किया। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। और कहा गया है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। तो शंकर जी बहुत गर्व से कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। मेरी कोई क्षमता नहीं है, मैं तो मुक्ति भगवान श्री राम नाम के बल पर देता हूँ। गुणातीत सचराचर स्वामी, रामा उमा सवयंतर जामी। गुणानीत सराचर स्वामी, राम उमा सवयंतर जामी। तो प्रभु के नाम में ऐसी ताकत है। रा और माँ कहते ही भीतर के सारे पाप निकल के बाहर चले जाते हैं। गोस्वामी जी तर्क देते हैं कि जिनके नाम के प्रभाव से भगवान शिव ने कितना भयानक विष पान किया, जिनके नाम के प्रभाव से मीरा जी स्वयं विष पी गई हो और मीरा जी को कुछ नहीं हुआ। तो यह भगवान के नाम की महिमा प्यारे। समुद्र मंथन की घटना आपने सुनी होगी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तो बाद में निकला, पहले विष निकला और इतना भयानक विष की सारी सृष्टि को जलाने लगा। तो देवताओं ने कहा, महाराज अमृत तो अब जब पिएंगे जब हम जीवित रहेंगे, पहले विष ही निकला है, पहले तो विष ही जिलाए मारे दे रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो कि कोई एक विष पी लो, बाद में अमृत पी लेना। तो देवताओं ने कहा कि हम विष नहीं, हम अमृत पिएंगे। भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि जो विष पीने का अधिकारी नहीं वह अमृत पीने का अधिकारी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कहा गया है। तो भगवान ने कहा कि भगवान शिव इन दिनों शिवालिक की पहाड़ियों पर तप कर रहे हैं, ऐसा करो जाकर उनसे मिलो। देवताओं ने पूछा कि क्या वो पी लेंगे? तो भगवान ने कहा हाँ वे पी लेंगे, और कुछ कहेंगे तो कहना कि भगवान ने प्रसाद भेजा है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। देवताओं ने इस विष को कांचन के घड़े में भरा और शंकर जी के पास जा लेकर आ गए। शंकर जी भजन सुने तो देवताओं को देखा, पूछा कि कैसे आगमन हुआ? के ही कारण आगमन तुम्हारा। तो देवता कुछ बोले नहीं, अपितु घड़ा शिव जी के हाथों में पकड़ा दिया। तब शंकर जी ने पूछा इसमें क्या है? देवता बोले कि विष है। विष मुझे क्यों दे रहे हो? बोले आपको पान करना है और एकदम मना ना करें।
तो कह दिया कि भगवान ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। देवताओं के मन में भी चिंता हो गई, हम तो लोग पी नहीं रहे हैं, कहीं भगवान शंकर भी मना कर दिए तब क्या होगा। तो झट से कह दिया कि भगवान ने आपको प्रसाद भेजा है। तो शंकर जी ने सोचा कि जब भगवान ने ही प्रसाद भेजा है तो भलाई इसी में है कि इसे खुशी से ही पी लो। अरे भगवान जब विष पिलाने पर उतारू ही हैं तो स्वाभाविक रूप से पी लेना चाहिए। हम लोग कई बार ईश्वर की इच्छा को भी ठुकरा देते हैं। हम सुख तो पीना चाहते हैं, दुख को सटकना नहीं चाहते प्यारे। अरे जिसने दुख दिया है वही सुख दे रहा है, वही सुख देने वाला है। तो शंकर जी ने गड़गड़ करके विष को गले में उतार लिया। देवता तो वहां से भाग गए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें पकड़ ले। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ। देवता बोले हाँ काम कराए। काम कराए? फिर लाश, उसका संस्कार? देवताओं ने कहा कि एक काम हम कर रहे हैं, दूसरा काम आप कराओ। ब्रह्मा जी बोले आखिर लाश को भी तो संस्कार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब डरते डरते देवता आए तो सोच रहे हैं कि अब वहाँ तो पुलिस खड़ी होगी, पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही होगी। लेकिन देखकर आश्चर्यचकित शंकर जी तो बैठे धूप ताप कर रहे थे, मंद मंद मुस्कुराहट। फिर शिव जी ने पूछा कि अब क्या लेकर आए हो। बोले कि हम तो आपकी कुशल क्षेम पूछने आए हैं। कुशल क्षेम? अरे हमको क्या हुआ, हम तो बड़े आराम से हैं। देवताओं ने कहा महाराज यही तो चिंता है, कोई गलती से जहर की एक गोली खा ले तो पूरा मेडिकल कॉलेज उसे नहीं बचा पाता, और आपने इतना भयानक विष पी लिया है और फिर भी विश्राम। लीला तो कुछ और ही होनी चाहिए थी, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। शंकर जी ने हंसकर कहा कि देवताओं यह आपका भ्रम था कि इसमें विष है, इसमें विष नहीं था, यह तो प्रभु का प्रसाद था, और प्रभु का प्रसाद तो हमेशा अमृत हुआ करता है प्यारे, उसका स्वाद नहीं होता। देवताओं ने कहा महाराज प्रसाद तो था, लेकिन था तो वह विष ही। आखिर विष अपना स्वभाव कैसे बदल देगा, और राम नाम का सत्य होना चाहिए था, पर आप तो विश्राम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है प्रभु। तो जब देवताओं ने बहुत कहा कि रहस्य क्या है बताइए, तो शंकर जी ने कहा कि रहस्य मेरा कुछ नहीं है, रहस्य तो प्रभु के पावन नाम का है। विष तुम लेकर आए थे और मेरे कंठ में श्री राम नाम का अमृत पहले से ही मौजूद था। जैसे ही मैं तुम्हारे विष में अपने कंठ का राम नाम मिलाया तो तुम्हारा विष भी तब से मुझे विश्राम ही विश्राम दे रहा है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और शंकर जी कहना चाहते हैं कि देखो भैया इस संसार में आए हो तो एक कदम कदम इस हर कदम कदम पर विष के घूंट तो पीने ही पड़ेंगे। कभी परिवार के लोग पिलाएंगे, कभी पड़ोसी के लोग पड़ोसी पिलाएंगे, कभी समाज के लोग विषैली विषैली बातें बोलेंगे। समाज को भी जाने दो, बेटा बेटी कई बार विषैला व्यवहार करते हैं तो विष पीना ही है। हमसे तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन विष के विषैलेपन से अगर मुक्त होना चाहते हो और विषयों में भी विश्राम चाहते हो तो शिव जी कहते हैं कि हर समय हर कंठ से राम नाम का सुमिरन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने दृष्टांतों की झड़ी लगा दी कि जो कार्य प्रभु नहीं कर पाए वह कार्य आज प्रभु का नाम कर रहा है। और अहिल्या का भी उद्धार इसी राम नाम से ही हुआ, ठीक है। लेकिन आज भगवान का पावन नाम कितने लोगों के मन और स्वभाव को पावन कर रहा है। राक्षसों को मारना था तो प्रभु को स्वयं धनुष बाण धारण करना पड़ा, लेकिन भक्त नाम के सहारे से जीवन की समस्त बुराइयों को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के छोड़ देते हैं। जो भक्त प्रभु का नाम लेता है बुराई अपने आप उसे छोड़कर चली जाती है। राम राज्य की स्थापना करनी
थी तो स्वयं सिंहासनारूढ़ होना पड़ा था और राम राज्य की स्थापना करने के लिए प्रभु को कितने पापड़ बेलने पड़े थे, कितनी लंबी यात्रा, 14 वर्ष कठोर जीवन जीना पड़ा। लेकिन आज भक्त के नाम सुमिरन से 24 घंटे राम राज्य के आनंद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु धरे पासान। क्या मार्मिक घटना गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। आपने सुना होगा कि सेतु बंध की घटना है। प्रभु की सेना में नल और नील नाम के 2 बानर थे, जिनके हाथों से पत्थर पानी पर तैर जाया करते थे। तो नल नील दोनों शिल्प कला में प्रवीण थे। भगवान ने 400 कोस के सागर पर सेतु बांधने के लिए इनकी शिल्प कला का उपयोग किया। और घटना आती है कि बानर बड़े बड़े पत्थर उखाड़ कर लाते थे और नल नील के हाथ में रखते थे और नल नील उसको सागर में डालते थे तो वह पत्थर तैरने लगते थे। आखिर सेतु केवल पत्थरों के तैरने से तो बनेगा नहीं प्यारे। जब तक पत्थर एक दूसरे से नहीं जोड़े जाएंगे तब तक सेतु बनेगा कैसे। थोड़ी समस्या हो गई। पूरे सागर में तो पत्थर ही पत्थर तैर रहे थे, लेकिन सेतु नहीं बन रहा था। हनुमान जी के पास समस्या आई, क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। तो यह तो हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी ने कहा कि पत्थर अलग अलग तैरने के कारण सेतु नहीं बन पा रहा है। तब हनुमान जी ने समाधान निकाला कि वे एक पत्थर पर रा लिखते हैं और दूसरे पर माँ लिखते हैं। रा और माँ के पत्थरों को जोड़कर नल और नील को देते हैं। वे दोनों पत्थरों को सागर में छोड़ते हैं। धीरे धीरे सेतु बनना प्रारंभ हो जाता है। यह सेतु छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 400 कोस लंबा निर्माण करना था। तो एक तरफ राम वाला पत्थर, एक तरफ माँ वाला पत्थर, और जैसे दोनों छोड़ते थे वो दोनों आपस में चिपट जाते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु ने देखा कि हनुमान जी को तो बड़ा परिश्रम करना पड़ा है। पहले बंदर पत्थर लाते हैं, फिर हनुमान जी नाम लिखते हैं, फिर उठाकर नल और नील को देते हैं, फिर पत्थर सागर में छोड़े जाते हैं। इसमें तो बड़ा विलंब होगा। तो भगवान ने सोचा अगर मेरे नाम से पत्थर तैर सकता है तो क्यों ना मैं ही सारे पकड़कर अपना हाथ लगा दूं, सीधे सीधे फेंके जा सकते हों। परंतु भगवान ने सोचा कि पहले देख लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही कहूँ और हटो हटो लाओ पत्थर में हाथ लगाता हूँ, लेकिन वह अगर जैसे मैं पत्थर डालूँ, अगर यदि वो पत्थर अगर डूब गया तो भैया हो गया राम नाम सत्य। तो अपने हाथों के गुणों की परीक्षा करने के लिए प्रभु धीरे धीरे चुपचाप किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तो प्रभु को देख हनुमान जी भी पीछे पीछे चल दिए। हनुमान जी का एक नियम है कि वे जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी के चरणों के दर्शन करने के बाद ही करते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान सागर के किनारे जा रहे हैं, तो भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए प्रभु क्या करते हैं, अब भगवान ने दाएं बाएं देखा तो, लेकिन परंतु पीछे नहीं देखा। भगवान ने पास से एक पत्थर उठाया और जैसे ही समुद्र में छोड़ा वह पत्थर डूब गया। भगवान का तो अचंभा हुआ, यह क्या हुआ, अरे बांदरों के हाथ से पत्थर तैर रहे हैं और मेरे हाथ से पत्थर डूब रहा है, यह कैसी लीला है। प्रभु ने सोचा कि शायद पत्थर में कोई दोष रहा होगा, तो प्रभु ने दूसरा पत्थर उठा लिया और जैसे ही समुद्र में पत्थर छोड़ा तैसे दूसरा पत्थर भी समुद्र में डूब गया। भगवान को तो पसीना आ गया। सोचने लगे कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ जो मैंने एकांत में देख लिया, सबके सामने किया होता तो बड़ा उपहास होता। प्रभु ने पुनः तीसरी बार प्रयत्न किया और सबके सामने जैसे उठा करके अभिमंत्रित करके उन्होंने पत्थर को डाला, लेकिन वह भी पत्थर जो है वह डूब गया। अब भगवान को चिंता हो गई, अरे अब यह क्या हो गया। प्रभु की चिंता हो गई कि मेरी घटना को कोई देख तो नहीं रहा है। जैसे कोई साइकिल चलाता चलाता गिर जाए तो पहले वह यह नहीं देखता कि कहाँ कहाँ हमको चोट लगी है, पहले वह यह देखता है कि कोई हमको अगल बगल तो नहीं देख रहा है, और साइकिल उठा कर जाकर एकांत तब देखता है कि हमें चोट कहाँ कहाँ लगी है। और अगर देख लिया किसी ने और हंस दिया तो भैया कल्याण है, उसको तो फिर छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही भगवान ने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। हनुमान जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जी ने पूछा, हनुमान यहाँ तुम कब से खड़े हो,
तो हनुमान जी बोले, प्रभु चिंता मत करिए, जब से पहला पत्थर डूबा है तभी से मैं तमाशा देख रहा हूँ। प्रभु को तो बड़ा संकोच हुआ कि हनुमान जी ने देख लिया, तो अब अपने संकोच को दूर करने के लिए एकदम सामने आ गए और कहे, भगवान आप संकोच कर रहे हैं क्या? संकोच छोड़िए। भगवान ने कहा कि संकोच कैसे ना करूं, मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं परंतु मेरे हाथों से पत्थर डूब रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है? तब हनुमान जी ने कहा, भगवान इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, आपके नाम से तो पत्थर हमेशा तैरेंगे ही तैरेंगे। आप ही विचार करिए, जैसे तैसे जीव आपके हाथों में आ जाता है प्रभु, और आप यदि अपने हाथ से जिसको छोड़ देंगे तो वह स्वभाव सागर से पार होगा कि वह डूबेगा। तो प्रभु वह तो डूबेगा ही जिसको आपने छोड़ दिया हो। तो समाधान हो गया और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर जैसा डाकू यदि प्रभु का उल्टा नाम जपता है तो वे भी महर्षि की उपाधि प्राप्त कर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यही भगवान के नाम की महिमा है। गोस्वामी जी महाराज नाम महिमा के क्रम में आगे कहते हैं कि जिसने जिस भाव से जप लिया उसी ने प्रभु की लीला प्राप्त कर ली। ध्रुव जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, अपायऊ अचल अनुपम ठाऊ। प्रभु के नाम की कृपा देखिए, ग्लानि से भरे हुए ध्रुव जी ने भी अगर प्रभु का नाम लिया है तो उनका नाम भी अविचल हो गया है। ध्रुव जी को प्रभु की गोद मिल गई। ध्रुव जी की कथा हम सब जानते हैं, यह बड़ा धार्मिक और प्रेरणादायक कथा है। उत्तानपाद नाम के हमारे देश में राजा हुए। नृप उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थे, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। डोंगरे जी महाराज कहा करते हैं कि हर उत्तानपाद की 2 ही रानियां हुआ करती हैं। उत्तानपाद अर्थात जिसकी बुद्धि नीचे की ओर हो, विकार वासनाओं की ओर हो, गति जिसकी नीचे की ओर हो और वासना में डूबा हर व्यक्ति की 2 ही रानियां रखता है। एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुरुचि को राजा बहुत स्नेह करते थे, राजभवन में भी रखते थे और उसको आदर भी देते थे। और सुनीति को नगर की बाहर की झोपड़ी में रखा जाता था प्यारे। और सुरुचि के गुजारे के लिए केवल 1.25 सेर जौ, 6 मास में 1 मोटी धोती, हर उत्तानपाद का यही स्वभाव होता है प्यारे। हर उत्तानपाद सुरुचि को ही प्यार करेगा, उसको ही भवन में रखेगा। और सुनीति को देश निकाला, गुजारे के लिए 1.25 सेर जौ ही दिया जाएगा। और सुनीति के लिए मीठे मीठे भोग, रुचिकर साधन, वासनाएं, पदार्थ, इसे हर एक भोगी अपने भवन में रखना चाहेगा। इसे कौन छोड़ना चाहेगा? मर्यादा, धर्म, सिद्धांत, शुचिता, ये सब सुनीति हैं, इन्हें कौन अपने पास रखना चाहेगा प्यारे। तो प्रवचन तो करेंगे लेकिन सुरुचि को पास में रखेंगे। नीतियों को कौन अपने पास रखना चाहता है प्यारे। सभी जीवन से बाहर निकल जाते हैं। सिद्धांत का कौन पालन करता है। मर्यादा को तो 1.25 सेर जौ और मोटी धोती में ही गुजारा करना पड़ता है। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। तो प्यारे आज कथा को ही विश्राम लेते हैं। कल की कथा में हम लोग फिर प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।